NIA की जानिब से JKLF के सरबराह यासीन मलिक को फांसी देने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने ट्वीट करके इस मामले में अपना रद्दअमल जाहिर किया है। PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में दोबारा गौर करने की अपील की है। उधर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मुल्क के जो लोग खतरा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जुनैद अहमद मत्तू ने अपना रद्दअमल दिया। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि यासीन मलिक के केस पर सियासतदानों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि यह मामला अदालत में जेर समाअत है। रविंद्र रैना ने कहा कि अदालत ही इस केस पर अपना हतमी फैसला करेगी, लिहाजा किसी को भी इस पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारा मामला जेरे अदालत है और जब कोई भी मामला जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही हो उस पर कोई भी बयानबाजी जो करना वो गैर आईनी होता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। अदालत दोनों तरफ से बात सुनती है और जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, गवाहों और जो सबूत उनको दिए जाते हैं अदालत में, उनकी तहकीकात करके जांच पड़ताल करने के बाद जब वकीलों के आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद जब वो सारे सबूत हासिल करने के बाद वो फैसला लेते हैं। जुडिशरी, कानून, अदालतों के ऊपर किसी की मुदाखलत नहीं होती है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहां जहानी नरसिम्हा राव साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो एक केस में जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कचहरी में उनको खड़ा होना पड़ा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर कोई सियासत होनी चाहिए, या जब मामला जेरे अदालत है तो उस पर कोई तनकीद, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होता है और आप सब जानते हो कि हमारे मुल्क की अदालतें सबसे बड़ी हैं और अदालत का फैसला सबको मानना होता है। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों के जो भी बड़े लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप सियासत करिए लेकिन इश्तियाल अंगेजी नहीं करिए, जहर घोलने का काम मत करिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने यासीन मलिक को सजाए मौत देने की NIA की दरख्वास्त पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, चाहे कोई कितना ही बड़ा या छोटा जुर्म कर ले, कानून अपना काम करता है। NIA ने सजाए मौत का मुतालबा किया है लेकिन हतमी फैसला अदालत को करना है। गुलाम हसन मीर ने कहा कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है। ये जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है NIA की कोर्ट से रिक्वेस्ट यासीन मलिक साहब के खिलाफ, मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ चाहे कोई भी कितना बड़ा हो या छोटा हो, उसको तहत कानून और तहत कवायद डील किया जाता है। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, कानून अपना काम करेगा और साथ ही मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो पुराना किस्सा है सजाए मौत का, इट शुड नॉट रिमेन इन आवर कोर्ट, ये भी मुतालबा है। और जब यहाँ
पिछले केस में भी एनआईए ने रिक्वेस्ट की थी यासीन मलिक साहब को फांसी देने की, लेकिन उस वक्त भी कोर्ट का यही था कि फांसी के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होना चाहिए। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा है एनआईए ने जो डिमांड की तो दैट इज द फाइनल, जुडिशरी इज द फाइनल, दे नो। वो किसी में वो प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट के साथ ही चलेगी, न लोगों के साथ चलेगी। जो उनको इंसाफ और कानून के तकाजे कहते होंगे, कानून के तकाजे के तहत वो फैसला करेंगे। और कानून का तकाजा जो है उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही फांसी होती है, आम केसों में नहीं होती। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 ग्रहण की तरह लग रहा था, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का वजीर आजम मोदी ने काम किया। कश्मीर जो भारत का सिरमौर है, उसमें एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देखकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 की भी सदा की मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहराया। पाकिस्तानी फौजियों पर पलंदारी जिले के रिहायशी ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया है। पाक मकबूजा कश्मीर के जिला पलंदारी के एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी की इस्मत रेजी की है। उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया। मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी वो, ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में अमन अमान की हालत अबतर है। माशी हालत पहले ही खराब है। सियासी अदम इस्तेकाम के माहौल में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जुल्म जबर के खिलाफ मजलूम अवाम को आवाज उठाने और एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 13 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुतासरा खानदान को एहतजाज करने की इजाजत तक नहीं दी। ज्येष्ठ अष्टमी का जश्न जम्मू के भवानी नगर खीर भवानी स्थापन में खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों की माइग्रेन के बाद कायम किया गया है और ये खीर भवानी तुलमुला कश्मीर की नकल है। मंदिर को सजाया गया है और पूजा अर्चना की तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अर्धरात्रि महारागिनिया संस्था ने तमाम दरकार सहूलात के लिए हुकूमत से ताउन किया है। मेले में तकरीबन 1 लाख से जायद अकीदतमंदों की शिरकत तवक्का है। है पवित्र कुंड में जो हमारा जो अर्धरात्रि का ये जो पर्व है, इसकी पूरी देखरेख अर्धरात्रि महारागिनिया सेवा संस्था करती है। 1 महीने से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जो परिसर में आपको सारी सुविधाएं, चाहे जल की हो, चाहे पावर की हो, चाहे जो प्रसाद बनाना है, काटना है, बांटना है, वितरण है, जो हम कंद बेचते हैं, मिश्री की डली जिसको कहते हैं आप हिंदी में, कंद है, नवीर की पुड़िया है, दीपक है, हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है। पूरा 1 महीने से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवक जो है यहाँ पे पूरी संस्था उसमें लगी है। हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे रिपोर्ट आए हैं पहले से, कि 1 लाख से ऊपर लोग यात्रा में आएंगे इस साल इस पर। तो इसलिए उन सब के लिए हमने 20% ऐड करके अरेंजमेंट किए हैं इतने लोगों के लिए। और पीने का पानी और मेडिकल का हमने अरेंजमेंट किया हुए। हमने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है बम्बई बाकी जगहों से आते हैं। माता रानी का वही एग्जैक्टली इट इज़ रेप्लिका ऑफ दैट जो आज यहाँ हम हैं, कल के लिए अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। हम हर समय मीडिया, प्रेस, पुलिस,
हर का सहयोग रहता है, आप लोगों का सहयोग रहता है कि इस माता के दर्शन सारे संसार में हो जाते हैं और वक्त खुश हो जाते हैं कि हमने जो घर में बैठे हैं आपकी वजह से वो भी आपके लिए आशीर्वाद मांगते हैं और दर्शन करते हैं। जिला इंतजामिया गांदरबल तुलमुला में माता खीर भवानी के अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 मई को मनाए जाने वाले सालाना मेले के पेश नजर मंदिर के अंदर और उसके इर्द गिर्द तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों बशमूल जल शक्ति और महकमे सेहत के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मंदिर और उसके हाथे को रोशन किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, खेमे लगाए गए हैं, इलाके को साफ किया गया है और मंदिर और उसके आसपास के नदी नालों और चश्मों को साफ किया गया है। कुल तकरीबन 2500 अकीदतमंद सालाना मेले में शिरकत के लिए तुलमुला कल पहुंचेंगे। अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। मकामी मुसलमानों ने अकीदतमंदों का खैर मकदम किया। दरअसना SSP गांदरबल की जेर निगरानी सालाना मेले को खुश असलूबी से मनाने को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। चाहते हैं कि ये जो मेला है इसमें दिन में दिन ज्यादा से रौनक बढ़ी, और आप ये भी देख रहे हैं कि एक चेंज जो है पिछले 5-6 सालों से जो है हमारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। खासतौर पर हम यहाँ पे वेलकम करने के लिए उतावला रहते हैं कि हमारे जो अपने भाई यहाँ पर हमारे अपना एक अंग है कश्मीरी पंडित, वो यहाँ पे आए तो हमें खुशी होती है कि वो यहाँ पे अपने इस घर में वापस आए हैं। हम चाहते हैं कि वो आर्जी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंट तौर पर अपनी घर वापसी करें, तो हम इनका हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। 125 बसें कल रवाना हुई थी, उसमें से खीर भवानी के लिए करीबन 80 या 100 बसें आई थी। बाकी अब कल अष्टमी है, कल के हिसाब से जो आज लोग जम्मू से चलेंगे या बाहर से आएंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे। और कल जो लोकल यहाँ पे है वो काफी है, तो होपफुली काफी लोग आ जाने चाहिए। हमने जो अपना एस्टिमेट किया है, जो हमने गवर्नर साहब को भी बोला था कि हम करीबन 20,000 लोगों के लिए खाना यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने जिले अफसरान की मीटिंग तलब की और बालतल से मुक़द्दस गुफा तक के लिए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने DC को तैयारियों और पानी बिजली की फराहमी और मुक़द्दस गुफा के रास्ते और दीगर मुतल्लिका इंतजामात समेत जारी कामों की पेशरफ से आगाह किया। DC ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम सतहों पर महकमों के दरमियान बेहतर मनसूबाबंदी और तालमेल को यकीनी बनाने के साथ साथ यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए तमाम तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। बहुत से स्टेक होल्डर्स जैसे हैंडलूम और दस्तकारी के मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले कारीगर या ज़ाफ़रान के ताजिरों को G20 के उन मंदोबीन से बहुत उम्मीदें हैं जिन्होंने कश्मीर में कामयाब G20 इवेंट मुकम्मल होने के बाद उनके स्टोर्स का दौरा किया। ये छोटे कारोबारी मालिकान और कारीगर समझते हैं कि हिंदुस्तान के G20 की सदारत संभालने के बाद से पैसे का जो भाव था बढ़ा है, उससे मकामी मईशत मजबूत होगी और आलमी सतह पर कारीगरों के काम को फरोग मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो बेहतर ही है हमें कि G20 मीटिंग हो गई है। अब हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा हो और आर्टिजनों के लिए फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिजन के बारे में बात हुई है, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से भी बात हुई है, उनसे भी बात हुई है, जो कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, उनको सब किसी भी फोरम में यही कह रहा हूँ कि आर्टिजन के लिए कुछ इंश्योरेंस का या कुछ बेनिफिट होने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के लोगों को कि वो आर्ट लवर बने, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के साथ मतलब ज़्यादा लगाव रखे, क्योंकि यहाँ का कारीगर जो है यहाँ का आर्टिजन है, इसी पे बचता है। अगर यहाँ पे आर्ट लवर होंगे, ये हमारे अपने लोग भी, हमारे हिंदुस्तान के अपने सारे मुल्क के सारे लोग या बाहर के आएंगे और आर्टिजनों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा अगर हो सके इतना कर सके ये लोग भी। जो G20 के हवाले से आप जो पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कश्मीर के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि क्योंकि जो G20 से पहले या G20 के बाद देखेंगे इसमें क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि जो बाहर से हमारे पास मेहमान आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उनने वो चीज़ें बिल्कुल रूबरू या जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकली देखी, वो हाथ में देखी, वो फील, वो टच उनको लगा कि कैसे चीज़ें बनती हैं। उन्होंने वहाँ एक सामने उनको करवाया भी, एक डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक सीन था वहाँ, तो वो सारी चीज़ें उनने खुद से देखी है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है पूरे कश्मीर के लिए, हर एक क्राफ्ट के लिए, उसमें सारे क्राफ्ट इंक्लूड किए उन्होंने।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज अमूद गुलजार ने ज़ालाबारी से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मेवा बागात में हुए नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। अमूद गुलजार ने कहा कि शदीद ज़ालाबारी से हुए नुकसानात ने मेवा काश्तकारों की कमर तोड़ के रख दी है। उन्होंने एलजी और जिला इंतजामिया बारामूला से अपील की कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जल्द एक कमेटी तश्कील दी जाए और मुतासरीन को भरपूर मुआवजा दिया जाए। बारी हो रही है, जो हेल स्टॉर्म हो रहा है, उस हवाले से हमारे पास किसानों की कुछ डेलीगेशंस आई हैं जिनका ये कहना है कि हमारी जो फसल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो से वाबस्ता रख रहे हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता रख रहे हो, हमारे जो फसल है वो बेकार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो मैं उनके एक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ के आला हुकाम तक ले जाना चाहता हूँ। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर एक डेलीगेशन जो है, असेसमेंट डेलीगेशन जो है, उसको आप सामने लाएं, उसको फ्रेम करें और यहाँ जो खुसूसन हमारे जो गुलमर्ग टंगमर्ग एरिया में जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, इनके नुकसानातों को आप जानें कि इनकी फसलों का कितना नुकसान हुआ है और इनको आप रिलीफ देने का काम करें। अब मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब से, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो जल्दी से एक रिलीफ टीम बना के असेसमेंट करें और जल्दी से जल्दी इन तमाम बागवानों को और इन फसलकारों को जो है इसका मुआवजा दें। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस कन्वेंशन का मकसद पार्टी को ब्लॉक सतह और जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करना था। खालिद नजीब सहरवर्दी समेत दीगर सीनियर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस की इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस मामले की, क्योंकि उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के खाके में रंग भरा है, अपने खून से रंग भरा है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ खड़े हों, अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करें और उनकी मुश्किलात का जायजा लें और मौजूदा सूरत हाल जो है, जो इस वक्त बनाई गई है झूठ के सहारे, तो इस वक्त हम एक्चुअल जो सूरत हाल है अपने वर्करों को सामने रखते हैं। वो जो ग्राउंड रियलिटीज है, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। इसी को लेके हमने आगे बढ़ना है और तंजीम को फाल बनाना है, मुतहरिक करना है, ताकि लोगों को जो मुश्किलात हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ना और उनके इजाले की कोशिश करना है। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इलेक्शन हो, लोगों को उनके अपने नुमाइंदे मिले, पॉपुलर गवर्नमेंट हो। जमहूरी हुकूमत डिक्टेटरशिप से बहरहाल अच्छी होती है। झेलम रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट के खतूत पर तैयार किया जाएगा। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को जल शक्ति महकमा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 75 करोड़ रुपए की लागत से नाफिज कर रहा है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अहम कामों को अगस्त 2023 से पहले मुकम्मल किया जाएगा।